new topic, that is plant morphology. It is an important topic of 11th class biology segments in which we discuss about the external characters of plant. 11th के क्लास के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमें इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि मेडिकल में तो इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ 12 में प्लांट रिप्रोडक्शन को जानने के लिए भी प्लांट मार्फोलॉजी समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट मार्फोलॉजी। इनफैक्ट ये दो वर्ड है यहाँ पर, प्लांट एंड मार्फोलॉजी। तो पहले डिस्कस कर लें व्हाट इज प्लांट। नॉर्मली हम प्लांट किसे कहते हैं, तो वैसे लिविंग स्ट्रक्चर जो सेसाइल होते हैं, स्थिर होते हैं और जिसमें फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी होती है, नॉर्मली हम लोग उसे प्लांट कहते हैं। बट साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली, प्लांट इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच सेल हैविंग large vacuole, cell wall and chloroplast with other cell organelles. Is that kind of multicellular organism is known as plant and it is normally photosynthetic. ठीक है, वैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट हों, ऐसी कोशिका से बने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम प्लांट कहेंगे और ये नॉर्मली फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर के होते हैं, मोस्टली सेसाइल होते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी हो सेसाइल, स्थिर, ठीक है, मोस्टली सेसाइल होते हैं। बट कुछ लोअर प्लांट्स लाइक अलगी, उनमें लोकोमोटरी कैपेसिटी पाई जाती है, वो मूवमेंट कर सकते हैं। देन प्लांट क्या है ये आपने समझ लिया। देन द नेक्स्ट टर्म इज मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, बिकॉज इट्स प्लांट मार्फोलॉजी इज कॉल्ड प्लांट मार्फोलॉजी। और इसमें हमने पढ़ेंगे क्या, ये आपको ध्यान देना है। इसमें हम पढ़ेंगे रूट के बारे में, स्टीम के बारे में, लीफ के बारे में, इनफ्लोरेसेंस के बारे में, फ्लावर के बारे में, फ्रूट्स के बारे में और सीड के बारे में। इनफैक्ट ये बहुत ही सिंपल से वर्ड्स हैं जो आप बचपन से यूज टू हैं, इनके लिए बहुत ही कॉमन है। रूट्स हम जानते हैं कि पौधे का अंडरग्राउंड पार्ट जो सॉइल के नीचे होता है, प्लांट को एंकरिंग करता है, स्ट्रेंथ देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इनफैक्ट ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए, जो ये सॉइल से एब्जॉर्ब करके ऊपर लीफ तक पहुंचने में मदद करता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो पाती है। स्टीम प्लांट का अपर मेजर रीजन है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज होते हैं, जिसमें नोड और इंटर नोड होता है और इस पर ही लीफ या दूसरे स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। लीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इन विच फोटोसिंथेसिस अकर्ड। प्लांट जिसलिए महत्वपूर्ण है कि वो फोटोसिंथेटिक होते हैं और फोटोसिंथेसिस लीफ में होता है मोस्टली। अब यहाँ बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नया वर्ड होगा, स्कूल्स में बहुत कम डिटेल्स है इसके बारे में। इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं पुष्पक्रम को। यहाँ आपको ध्यान देना, व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। किसी पुष्पीय अक्ष या शाखा में पुष्प के उत्पत्ति के क्रम को, उसके अरेंजमेंट को ही हम इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अलग अलग प्लांट्स में फ्लावर अलग अलग जगह पर है। कहीं पर बिल्कुल टिप पे होता है, उसके बाद टिप का ग्रोथ जो है वो रुक जाता है, कहीं पर लैटरल किनारों पर होता है, कभी फ्लावर सिंगल में होते हैं, कभी ग्रुप में होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्लांट्स में फ्लावर्स का अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पर डिफरेंट होता है। एंड द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन फ्लोरल एक्सिस, फ्लावर का पुष्पीय अक्ष में उत्पत्ति, उनका विन्यास, उनका अरेंजमेंट ही इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। फ्लावर हम लोग जानते हैं इट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन पाया जाता है, जिसमें गैमेट्स का निर्माण होता है और जहां फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। और फर्टिलाइजेशन के बाद दो स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं, फ्रूट एंड सीड। तो फ्लावर इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, और ये जानना हमें जरूरी है ताकि हम 12th में प्लांट रिप्रोडक्शन को समझ सकें। अब यहाँ समझे कि प्लांट में, फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका मेजर पार्ट है ओवरी।
फर्टिलाइजेशन के बाद यही ओवरी फ्लैसी हो जाता है, मांसल हो जाता है, जूसी हो जाता है और इडेबल पार्ट बनाता है, खाने योग्य भाग बनाता है, जिसे हम फ्रूट्स कहते हैं। तो फ्रूट क्या है? फ्रूट इज एन इडेबल पार्ट विच डेवलप्स फ्रॉम ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्रूट जो है, फल, वो अंडाशय से विकसित हुआ एक खाने योग्य भाग है, जिसका विकास हमेशा रिप्रोडक्शन के दौरान फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। सीड इज ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, प्रजनन संरचना है जो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जाइगोट के विकसित होने से बनती है, जो जर्मिनेट होकर नए प्लांट का फॉर्मेशन करती है। तो ये सारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हैं जिसके बारे में हम लोग प्लांट मार्फोलॉजी में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में, रूट, स्टीम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। तो लेट वी स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रूट। So students, let we discuss about our first topic, that is root। हिंदी में इसे जड़ कहते हैं, ठीक है। और हम सभी जानते हैं जड़ क्या होता है। तो जड़ पौधे का वह भाग है जो जमीन के नीचे विकसित होता है, पौधे को एंकरिंग देता है, वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन का काम करता है। पर इससे भी महत्वपूर्ण बात जो हम लोग अब जानेंगे, ठीक है, लिख लें इसका डिफिनेशन। रूट is an important part of plant which develops from radicle of seed or embryo and it normally grows towards gravitation inside the soil and provide anchoring to plant and also responsible for the absorption of water and minerals. This is the definition of root। समझ लें हिंदी में, पौधे का वह भाग जो बीज के या एम्ब्रियो के रेडिकल से डेवलप होता है, ठीक है। रेडिकल को हिंदी में मूलांकुर कहते हैं। हम लोग इसको सीड में और डिटेल में समझेंगे, या इनफैक्ट आप ये जान लें, सीड जो है, सीड के अंदर मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। ऊपर के आवरण को सीड कोट कहते हैं, अंदर में एम्ब्रियो और कॉटिलिडनस दलपत्र पाया जाता है। एम्ब्रियो इज द मेन रीजन जिसमें वो सेल्स होते हैं जो डेवलप होकर के प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें मुख्य रूप से 2 रीजन होता है, रेडिकल और प्लेम्यूल, मूलांकुर और प्रांकुर, जिसमें रेडिकल विकसित होकर रूट बनाता है और प्लेम्यूल, जिसे हम प्रांकुर कहते हैं, वो विकसित होकर सूट बनाता है। ध्यान रखिएगा, प्लांट का वो रीजन जो मिट्टी के नीचे होता है उसे रूट कहते हैं, और वो रीजन जो
मिट्टी से ऊपर आता है, लाइट की ओर ग्रो करता है, उसे हम सूट कहते हैं। सूट में आपका स्टीम, लीफ, फ्लावर एक्सेट्रा सारे स्ट्रक्चर आ जाएंगे। तो अब हम फिर से समझे रूट के डिफिनीशन को। तो प्लांट का वह भाग जो बीज के, एम्ब्रियो के रेडिकल यानी मूलांकुर से विकसित होता है, ग्रेविटेशन की ओर विकसित होता है। ध्यान रखिएगा, नॉर्मली किधर जाता है? गुरुत्वाकर्षण की दिशा की ओर, इनसाइड द सॉइल। ठीक है, उसे हम रूट कहते हैं। और यह मुख्य रूप से पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट देने, मजबूती देने, आधार देने का कार्य करता है। साथ ही साथ यह सॉइल से फोटोसिंथेसिस और दूसरे फंक्शन के लिए वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन भी करता है। तो ये है डिफिनीशन रूट का। यहाँ ध्यान रखना, रेडिकल जो वर्ड आया था इसे हम कहते हैं मूलांकुर, जो एम्ब्रियो में पाया जाता है। और याद रखना, रूट हम तभी कहेंगे किसी स्ट्रक्चर को जब वो रेडिकल से डेवलप हो। कोई भी संरचना जो एंकरिंग का काम कर रही हो, मिट्टी में पौधे को पकड़ के एक मजबूती दे रही हो, सपोर्ट दे रही हो और वाटर का एब्जॉर्प्शन भी कर रही हो, हम उसे रूट नहीं कहेंगे तब तक जब तक कि वो रेडिकल यानी मूलांकुर से विकसित ना हो। मूलांकुर से विकसित होने वाली संरचना ही रूट कहलाती है। ये बात आपको स्पष्ट रूप से याद रखना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े कैरेक्टर्स ऑफ रूट्स पे। रूट्स के क्या क्या कैरेक्टर है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग, व्हाट इज द कैरेक्टर्स ऑफ रूट। हेडिंग दें आप, दैट इज characters of root। कैरेक्टर्स ऑफ रूट, तो सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रायो या सीड लिख सकते हैं हम लोग। दूसरा, इट इज नॉर्मली पॉजिटिव towards, it is normally grows लिखें, ज्यादा बेहतर होगा। इट नॉर्मली ग्रोज towards gravitation, towards gravitation, ठीक है, opposite to light। It does not have node and internode, does not have node and internode। It is normally white in color, white in color, normally white in color and non-photosynthetic, and non-photosynthetic। These are the important कैरेक्टर्स ऑफ रूट। फिर से एक बार इसको हम लोग समझ लें क्या क्या कैरेक्टर है। तो अभी हम लोग बहुत देर तक डिस्कस कर रहे थे कि रूट हम तभी कहेंगे जब वो सीड या एम्ब्रियो के रेडिकल यानी मूलांकुर से विकसित हो। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर कि रूट्स यानी जड़ हमेशा बीज या एम्ब्रियो के रेडिकल यानी मूलांकुर से विकसित होता है। दूसरा, यह सामान्यतः या मुख्यतः ग्रेविटेशन की दिशा में वृद्धि करता है या लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, लाइट के विपरीत
वृद्धि करता। सामान्यतः कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जिसके बारे में हम मॉडिफिकेशन में बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें नोड और इंटर नोड नहीं पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अब यहाँ ध्यान दें, नोड क्या होता है। आप लोगों ने गन्ना देखा होगा, बांस देखा होगा, तो हम उसमें देखते हैं कि हर थोड़े इंटरवल के बाद छोटे छोटे हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड नोड। इसी स्ट्रक्चर को हम नोड कहते हैं, और दो नोड के बीच का स्थान कहलाता है इंटर नोड। ये आपको ध्यान रखना है, ये आगे काम आएगा। नोड और इंटर नोड हमेशा स्टीम में मिलेंगे, स्टीम का कैरेक्टर है। रूट में नोड और इंटर नोड नहीं होते हैं, ठीक है। और सामान्यतः रूट का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, और यह फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। मिट्टी के कारण हो सकता है इसका रंग कुछ चेंज हो जाए, पर नॉर्मली इट इज व्हाइट इन कलर एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। चलिए हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं रीजन ऑफ रूट्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है रीजन ऑफ रूट्स। रीजन ऑफ रूट्स, एक नॉर्मल रूट में हेडिंग दीजिए रीजन ऑफ रूट, रीजन्स ऑफ रूट। अब यहां हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे, बेहतर होगा ताकि हम लोग इसको समझ सकें, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड रूट कैप। दिस रीजन of division, this one reason of elongation, ये है रीजन